हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम वेरी 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 कितने भी आप वेरी लगाओ उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और हर एक मीन्स स्टूडेंट्स को ये जो चैप्टर मैं शुरू करूँगा बच्चों, उस चैप्टर वह मीन्स आई थिंक मैं आज कॉन्सेप्ट के साथ रिजल्ट्स, अगर मेरी समय होता है तो मैं रिजल्ट्स भी दे दूंगा एक ही झटके में। अगर नहीं हुआ तो मैं रिजल्ट कल दूंगा, और परसों हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि आज इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे करना है, ताकि मीन्स एवरेज स्टूडेंट्स को भी इस चैप्टर को समझ पाए। यही मेरी मोटिव है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं रियल एनालिसिस में सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जब पढ़ाऊँगा वहाँ से क्वेश्चंस मीन्स हर साल में एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है रियल एनालिसिस का। वहाँ तो हम पढ़ेंगे, वहाँ 40 क्वेश्चंस होंगे, वहाँ से मैं 25 या फिर 30 क्वेश्चंस तो मैं करवाऊँगा, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स वो जो बच्चा सोचता है कि मेरी कमज़ोरियाँ हैं, वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख कर उसके अंदर में जो कॉन्फिडेंट है वो आ जाएंगे। और बच्चों, एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएंगे ना, तो इस एग्ज़ाम को आप डेफिनेटली क्रैक कर देंगे। और कॉन्फिडेंस ही नहीं आएंगे तो नहीं होगा। और जो मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क इन द एग्ज़ाम, वो कुछ नहीं होता है बच्चों। वो तो मैथमेटिक्स के लिए नहीं होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशंस का रिजल्ट्स, उसका थीम आपको समझ नहीं आएंगे तो उसका स्मार्ट वर्क क्या करोगे? खाक अचार डालोगे? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो इस चैप्टर को हर एक स्टूडेंट्स को सीखना है, और अच्छे से वो सीखना है। मीन्स प्रोफिशिएंट होनी है माय डियर स्टूडेंट। तो अगर वो चैप्टर हम पढ़ेंगे कि भैया बेसिस एंड क्या होता है डायमेंशन। ओके, आप जानते होंगे बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में। और ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा बच्चों, ऐसा नहीं है। तो पहले हम बेसिस के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद डायमेंशन के ऊपर हम बात करेंगे। वो होता क्या है मैं इंटरलिंक करने की कोशिश करूँगा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहले हम बेसिस के डेफिनेशन पे आते हैं। ओके, बेसिस होता क्या है? देखो बच्चों, मैंने जो सिस्टमेटिकली बनाया, पहले मैंने आपको लीनियर स्पान सिखाया या फिर जनरेटिंग सेट सिखाया, उसके बाद लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट सिखाया। और वो सब कुछ नहीं आएंगे तो बेसिस के ऊपर तो नहीं चल पाएंगे। अगर बेसिस नहीं आएंगे तो डायमेंशन कहाँ से आएंगे? वो चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट है, वो उसको आपको आने से ही वो आसान होते चले जाएंगे। अगर मैं सीधा ही बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ा दूँ तो समझने वाला तो समझ जाएंगे, लेकिन अवर स्टूडेंट्स तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बेसिस का डेफिनेशन लिख लो कि भैया कुछ सेट आप बना लो, सेट में एलिमेंट्स v1 v2 एंड सो ऑन vn है आपके पास, ठीक है। और ये कोई भी वेक्टर स्पेस भी ओवर ए फील्ड f है, कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ये जो सेट मैंने बनाया बच्चों, इस सेट को ही हम बेसिस कहेंगे। किसका? इस वेक्टर स्पेस का। कब कहेंगे? इफ, ये जो डेफिनेशन वाला इफ है, ये पहली बात तो ये जो सारे के सारे, अगर मैं इसको एस बना देते हैं ना बच्चों, उसको मैं सेट को एस नाम दे दिया, ठीक है। इस एस को ही बेसिस कहूँगा। ये जो है ना, ये नॉन एम्प्टी है बच्चों, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं। या फिर जीरो ही लिखो, कोई समस्या नहीं। ऐसे लिखोगे नॉन एम्प्टी का फीलिंग आ जाएंगे, और ये जीरो लिखोगे नॉन जीरो का फीलिंग आ जाएंगे। ओके, वही तो है। तो मैंने लिया, अगर भैया ये जो एस है ना, ये क्या होनी चाहिए? पहले तो एल सेट होनी चाहिए। ओके, एंड सेकंड थिंग, ये जो एस है ना, ये जनरेटिंग सेट
ऑफ भी होना चाहिए। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? ये जो जेनरेटिंग सेट मैंने आपको डेफिनेशन दिया है वो उसका मतलब क्या है? ये जो जेनरेटिंग सेट का और अलग अलग वर्जन में लिखवा दूंगा। जेनरेटिंग सेट बोलो या फिर स्पैनिंग सेट, मीन्स ऐसे भी बोल सकते हो ना। इसका नाम मैं थोड़ा लिखवा दूंगा। वो कैसे लिखूं? एस इज ए जेनरेटिंग सेट ऑफ भी बोलो, खाली भी लिख दो, कैपिटल भी है, ठीक है। एंड एस इज स्पैनिंग सेट ऑफ भी बोलो, वो भी एक ही बात है, ऐसे बोलो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एस स्पान्स भी, यही भी वर्ड होता है। एंड और एस जेनरेट्स भी, ये भी लैंग्वेज होता है। या फिर कोई ऐसे बोल देते हैं कि भैया इसका नोटेशन क्या है? भी इज इक्वल्स टू, ये तो सारे भी है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है? सेकेंड थिंग, इसका मतलब v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज L ऑफ S, है ना। या फिर जनरेटिंग का सिंबल ये भी यही तो होता है। और बच्चों ये जो सारे मैंने लिखा है ना, ये सारे का मतलब ये मैं लिखने जा रहा हूँ। What is the meaning of this? S is a generating set of V। देखो S is a generating set of V बोलो, S is a spanning set of V बोलो, या फिर S spans भी बोलो, या फिर S generates भी बोलो, या फिर V is equals to L of S बोलो, या फिर V is equals to generating symbol है ना। ये ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे जब जनरेटिंग सेट का, मीन्स ये जनरेट का सिंबल होता है। और ये जो सारे सेम थिंग है, कोई अलग नहीं है बच्चों। कभी कभी एग्जाम में एस जेनरेट्स भी लिखा मिलेंगे, एस स्पान्स भी लिखा मिलेंगे, या फिर एस स्पानिंग सेट भी लिखा मिलेंगे, कोई समस्या नहीं। उस लिखावट का मतलब सिर्फ यही होता है। दैट मीन्स दो वर्जन में मैं बोलूँगा। पहली वर्जन लिखो, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल भी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। समझ रही हो? या फिर दूसरी वर्जन ये लिखो, भी कैन बी, देखो एवरी का यूज करो, या फिर भी कैन बी, कैपिटल भी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। इसका मतलब यही होता है, दिस द कलेक्शन ऑफ ऑल समेशन आई फ्रॉम 1 to n alpha i's into में b i's such that alpha i's coming from the field f and all the v i's coming from the s not v। this is nothing। ये सारे जो लिखावट का मतलब एक ही होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और बचा कुछ भी है ही नहीं, और कुछ बचा ही नहीं है इसका स्पैनिंग का, जनरेटिंग सेट का। मीन्स जनरेट्स का ये इसका मतलब क्या है बच्चों? एस में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे ना, उनमें से सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठाओ, उस फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो। उस लीनियर कॉम्बिनेशन का, समझ रही हो, जो कलेक्शन होता है ना, सेट ऑफ कलेक्शन जो होता है वो ही हमारा जेनरेट होता है, मीन्स स्पैनिंग सेट होता है या फिर जेनरेटिंग सेट होता है। किसका? एस का बोलना है, मीन्स स्पैनिंग सेट, मीन्स भी का, सॉरी एस का नहीं। मीन्स एस में जो एलिमेंट्स है, मीन्स एस इस वेक्टर स्पेस जो गिवन है, वो उस वेक्टर स्पेस का जो हर एक एलिमेंट सिर्फ एस पैदा कर देता है, जेनरेट्स कर देता है, मीन्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको ही हम यही लिखते हैं ऐसे। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम है कि माय डियर स्टूडेंट्स? तो उसका नेगेशन क्या बचेंगे बच्चों? एवरी है, ये क्या मैंने लिखा वर्ड्स में? एवरी एलिमेंट ऑफ अ कैपिटल भी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। तो उसका नेगेशन क्या बने? इफ देयर एग्जिस्ट
एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस, समझ रहे हो, which cannot be expressed as the linear combination of the elements of S। मीन्स अगर वेक्टर से, मीन्स अगर ऐसा एक एलिमेंट मिला जो कि S में तो जेनरेट्स होते हैं, लेकिन वो जो एलिमेंट्स अगर V में नहीं है, V में अगर नहीं है, तो वो कैसे जनरेटिंग सेट कहेंगे, वो कैसा पैदा कर पाएंगे। मैंने तो डेफिनेशन ये हमने बोल के चले थे कि भैया वेक्टर स्पेस में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सिर्फ S पैदा कर देता है। ओके, हल्के में मत लेना चीज़ों को। ये है ना बच्चों, ये फर्स्ट स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर है। गाड़ी धीरे से चलाना होता है, डाउन है, ब्रेक एक बार फेल हो गया ना, गड्ढे में जाके गिरोगे और आपको पता नहीं चलेंगे कि भैया आपकी हड्डी कहाँ है, आप कहाँ है, मिलेंगे ऊपर। सॉरी, ऐसे नहीं है, लेकिन ये फास्ट स्पीड ब्रेकर बोलते हैं इसको। ध्यान से गाड़ी चलाओ। और सेकंड स्पीड ब्रेकर हमारा जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में आ जाएंगे, जो कि 9th चैप्टर है। सीख जाओ एक बार जिंदगी में, जिंदगी बल्ले बल्ले। ओके, मैं सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा सारे चीज को। और इसमें मैंने बोल दिया और नहीं लिखूंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर 5 तो मैंने वेरी वेरी कहा है, लेकिन चैप्टर 5 में से ये 5.3 ले लो बच्चों, 5.3 ले लो। तो 5.3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट है भैया। बेसिस और डायमेंशन नहीं आएंगे तो आगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, कुछ भी नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, वहाँ भी बेसिस का काम आएंगे। और हाँ, मीन्स आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स में से जो डायगोनल आइसोलेम पढ़ेंगे वहाँ भी बेसिस का ज़रूरत होंगे। एक्सटेंशन ऑफ बेसिस में पढ़ेंगे, एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ेंगे, वहाँ भी बेसिस का काम आएंगे। ऐसे वैसे थोड़ी ना है। और एग्ज़ाम में तो मेन से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं एक वो हम करेंगे बच्चों, ठीक है। डेफिनेशन समझ आ गई। और एक बार बोलो तो ऐसे बोलो, लेट कैपिटल V ओवर अ फील्ड F बी ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F फुल स्टॉप। Then a set of vectors v1 v2 dot 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 vn is said to be a basis of capital V if नंबर 1, वो जो है ना उसको मैंने सेट में नोटेशन दे दिए। अगर S लिखा नहीं, अगर लिखना चाहते हो तो v1 v2 डॉट डॉट vn r li लिख दो, नहीं तो S इज li, S इज लिखना है। यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होनी है, li सेट। दूसरी बात, ये जो S में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनमें से फाइनाइट ही उठाना है। ये सिंबल है, डेफिनेशन मैंने बता चुका हूँ। यहाँ अगर इनफाइनाइटली भी हो सकता है ना, सबसेट है तो यही है, नॉन एम्प्टी सबसेट है भैया, है ना। देन वेक्टर्स बोलो, यही बढ़िया है। द वेक्टर्स दिस the set of vectors this is set to be a basis of V if S is Li set and S generating set of V। हो गई बात, डेफिनेशन समझ आ गई। अब मैं कुछ क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों, वहाँ से आपको मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन आपको समझ आ गई तो ख़त्म हो गया काम, और कुछ भी नहीं है। तो वो ऑब्जर्वेशन आपको आपके दिमाग में सेट जब तक नहीं होगा तब तक मैं क्वेश्चन ही करूँगा, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन से आपको मैं सिखा दूंगा और आपको करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा दूंगा, और हम उसके ऑब्जर्वेशन क्या है मैं सिखा के डायमेंशन के ऊपर चले जाएंगे और कुछ थोड़े बहुत 2-3 रिजल्ट करके आज हमारा काम ख़त्म करेंगे। चलते हैं बच्चों, क्वेश्चंस पे आ जाओ। कि क्वेश्चन है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग set is a
बेसिस ऑफ C ओवर R मीन्स वेक्टर स्पेस में ना, है ना। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने लिया सेट को S में मान लेता हूँ 1 आयोटा लिया, ठीक है। और देखो मेरे पास क्या है, वेक्टर आपके पास क्या है, C है, एंड ये जो R है ना, ये क्या है, फील्ड है आपके पास, क्लियर है। और मुझे बता सकते हो एलिमेंट्स थोड़ा, C में एलिमेंट्स तो भैया 0 भी है, 1 भी है, -1 भी है, आयोटा भी है, 1 प्लस आयोटा भी है। दैट मीन्स A प्लस आयोटा B टाइप्स की कोई भी नंबर है, A भी आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये तो वेक्टर स्पेस है, ये C है आपके पास। एंड मुझे बताओ ये फील्ड जो R में है वो एलिमेंट्स 0 भी है, 1 भी है, √2 भी है, -3 भी है, -1/2 भी है, एंड सो ऑन, क्लियर है। तो वो पूछता है ये सेट बेसिस है कि नहीं है। ध्यान से, मेरी कोशिश ये नहीं कि ये बेसिस है कि नहीं, मैं यहाँ से क्वेश्चंस कुछ 3-4 बना के मैं ऑब्जर्वेशन दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो या फिर किसी बच्चे को पढ़ाओगे तब बेसिस एंड डायमेंशन का चैप्टर जब आता है बच्चों, ऐसे ही पढ़ाओ, क्लियर है। तो हम देखो भैया सॉल्यूशंस में आएंगे। बेसिस चेक करने के लिए, एस इज बेसिस होने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, पहले तो एस आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होनी चाहिए एंड एस आपका जनरेटिंग सेट होनी चाहिए। किसका? अगर ये दो हो गई तो भैया हम लिखेंगे कि भैया बेसिस है ये सेट। चेक करेंगे एल के लिए, फॉर एल के लिए मैं चेक करूँगा। एल के लिए देखो भैया, आप इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो ना, समझ रही हो। तो भैया लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को बनाने के लिए पहले LD पे चलो। क्या V2 को आप किसी एक अल्फा के साथ V1 का मीन्स V2 को क्या स्केलर मल्टीपल ऑफ V1 है क्या? दैट इज इम्प्लाइज क्या आप आयटा को किसी अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करके 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आप आयटा ले सकते हो? और क्या अल्फा क्या है? अल्फा आपके पास रियल नंबर है भैया। एक ही सूरत में ये जो इक्वालिटी होल्ड होगा जब अल्फा आपके पास आयटा होंगे, और अल्फा आयटा नहीं ले सकते हो क्योंकि आयटा इज नॉट ए रियल नंबर, नॉन रियल नंबर है। Are you getting my points, my dear all students? That means V2 cannot be expressed as the scalar. V2 is not a scalar multiple of V1. That means आप ऐसा लिख नहीं सकते ना, है ना बच्चों? ऐसे कहाँ से लिख दोगे? तो ऐसे अगर लिख पाता मैं, अगर ऐसे में लिख पाता तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर ऐसे में लिख पाता तो ये जो सेट है ना, ये जो सेट है LD होता, बट मैंने ट्राई किया। भैया देखो ये तो नॉन जीरो वेक्टर है ना, नॉन जीरो वेक्टर है तो भैया उसको हम LI तो कहेंगे। ये भी नॉन जीरो वेक्टर है तो V1 V2 तो अगर मैं सेपरेटली देखूं वो तो LI सेट है ना। मैंने रिजल्ट पढ़ाया था 5.2 में और काफ़ी सारे रिजल्ट्स का प्रूफ मैंने दे दिया था। और दो वेक्टर को मैं V1 V2 को देखूंगा, अगर दो के लिए है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही देखो क्योंकि रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ का है। टू वेक्टर्स आर LD इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। यही तो था रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने देखा कि V1 को मैंने कोशिश किया, क्या आप 1 को किसी अल्फा के साथ आयटा के साथ मल्टीप्लाई करके आप 1 लेके आ सकते हो? ये तो कब पॉसिबल होगा? अल्फा का वैल्यू भैया कम माइनस आयटा होंगे तब जाकर ये होगा। सॉरी 1 बाय आयटा तब लेंगे तब जाकर ये होगा। और ये आप लेने के अलाउड नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट बिलोंग्स टू R। आपके फील्ड तो R है भैया, वही तो दिखना है आपको।
तो V1 एंड V2 आर LD नहीं है। LD अगर नहीं है, दो वेक्टर्स है, LD अगर नहीं है, गारंटी है वो LI ही है। हो गई वेक्टर सेट आपके LI प्रूफ हो गई। अब देखेंगे जेनरेटिंग सेट है क्या ये, मीन्स ये जो एस में एलिमेंट्स है क्या वो वेक्टर स्पेस इसका मीन्स इतने सारे एलिमेंट्स को क्या वो पैदा कर पा रहा है। देखेंगे उसके लिए क्या करेंगे, भी कैन बी एक्सप्रेस मीन्स L ऑफ एस, राइट। L ऑफ एस का मतलब ये होता है दैट मीन्स इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, दैट मीन्स अल्फा इंटू B1 प्लस it's alpha 1 alpha 2 into में V2 such that alpha 1 and alpha 2 coming from F and V1 and V2 आपका S में से आ रहा है। तो रख दो ना इसको, अल्फ़ा 1 को V1 को आपने 1 माना है तो 1 रखो एंड अल्फ़ा 2 को हाफ V2 रखो, आइटा रखो है। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 F में दिखा दो। और ये क्या हो गई बच्चों, अल्फ़ा 1 प्लस आयटा अल्फ़ा 2 हो गई और अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आपके पास फील्ड में से आ रही है। दैट मीन्स इनफैक्ट ये फील्ड क्यों लिख रही हो, फील्ड तो दिया गया है, आर ही लिख दो। आप मुझे बता सकते हैं क्या ये हर एक ये जो कॉम्बिनेशन है हर एक मीन्स इसको पैदा कर पा रहा है क्या? हाँ जी। क्या जीरो इसमें है? बिल्कुल है, जीरो जा रहा है। क्यों? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 को जीरो ले, क्यों ले सकता हूँ, रियल नंबर है। हाँ जी ले सकते हैं। क्या मेरा -30 में ला सकता हूँ? यहाँ है, हाँ है। अल्फ़ा 1 को -30 ले लो एंड अल्फ़ा 2 को 0 ले लो तो आपके पास -30 मिल जाएंगे। और -30 क्या इसमें है? हाँ जी है। क्या 1 प्लस आयटा इसमें है? बिल्कुल है। क्यों? अल्फ़ा 1 को 1 ले लो, अल्फ़ा 2 को भी 1 ले लो तो आपके पास 1 प्लस आयटा मिल जाएंगे। क्या ये जो एलिमेंट्स क्या भी में है? बिल्कुल है। क्यों नहीं है? साफ सुथरी तो दिखाई दे रहा है। A प्लस आयटा B के नंबर है तो क्या माइनस का √50 प्लस में 30 आयटा इसमें है? क्या इसमें जा रहा है क्या? हाँ जी। क्यों भैया? अल्फ़ा 1 को -√50 ले लो और अल्फ़ा 2 को 30 ले लो। क्या ये जो अवेलेबल है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 में? बिल्कुल है जी। क्यों नहीं है? वो तो रियल नंबर है। तो हाँ जी। क्या ये वेक्टर भी इसमें है? हाँ है ना। तो भैया देखेंगे तो देखो ये जो सारे ये जो वेक्टर स्पेस पूरे इसमें ये जो S के फाइनाइट नंबर एलिमेंट से वो जेनरेट हो गई। मीन्स इस दो एलिमेंट्स ही काफ़ी है भैया। ये जो वेक्टर स्पेस में जितने सारे एलिमेंट्स है वो मुझे नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन उनमें से अगर मैं सिर्फ ये दो एलिमेंट्स अगर पकड़ो ना, इस दो एलिमेंट्स ही इस वेक्टर स्पेस का जो हर एक एलिमेंट्स को वो पैदा कर देता है। व्हाट ए थीम। हाँ तो जनरेटिंग सेट भी हो गई, दोनों ही हो गई। डेफिनेशन ये कहता है अगर कोई सेट आपके पास LI एंड जनरेटिंग सेट है तो उसको हम बेसिस कहेंगे। हो गई? समझ आ गए माय डियर स्टूडेंट्स? मैंने जो आपको थीम समझाने की कोशिश किया वो समझ रही हो? बस दो ही एलिमेंट काफ़ी है। मैं जो बोल रहा हूँ अभी मैं ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा हूँ। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो अगर कोई बच्चा ध्यान से सुनता है पढ़ता है ना, उसके दिमाग में सेट हो गई कि ऑब्जर्वेशन क्या है। इस वेक्टर स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं 100 करोड़ भी है ना। यहाँ वेक्टर स्पेस है भैया, थोड़ी ना ऐसे छोटी छोटी चीज सेट है। इस दो एलिमेंट से काफ़ी है इसको जनरेट्स करने का। देखो ना मैंने दिखा दिया, प्रूव कर दिया भैया, जनरेटिंग सेट है वो। हो गई क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो बस यही है। तो चलिए बच्चों यहाँ एक मैं बॉक्स बना देता हूँ कि पहले क्वेश्चंस का जो है ना S क्या था मेरा
1 एंड आयटा था। अभी जो सेकंड क्वेश्चन जाऊंगा वो है 1 2 आयटा है। क्लियर है? तो मैं इसको चेक करूंगा, ये इसके ऊपर टिक मार्क हो गई, टिक मार्क मीन्स बेसिस हो गई। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चंस के लिए एस मेरा 1 2 एंड आयटा है। क्लियर है? इसको मैं बेसिस है क्या, इसके लिए बेसिस है क्या मैं देखूंगा। तो इसको V1 कह दो, इसको V2, ये आपके पास V3 है। तो आपके पास ये जो एस बेसिस होने के लिए पहले तो Li होनी चाहिए, दूसरी तो जनरेटिंग सेट। डेफिनेशन के हिसाब से अब काम कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आगे तो मैं रिजल्ट दे दूंगा, वहाँ से तो आपके 1 सेकेंड का काम है सारा। लेकिन आपको डेफिनेशन से अगर नहीं आएंगे तो आपको वो तो गड़बड़ हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो पहले हम डेफिनेशन से जा रहे हैं, तो Li चेक करेंगे। पहले Li चेक करने के लिए भैया पहली वेक्टर्स को देखूंगा, नॉन जीरो वेक्टर है तो Li है। दूसरे वेक्टर्स को देखो, ये भी Li है, ये भी Li है। ओके, 3 पार्शियली अगर मैंने देखा तो भैया सारे के सारे Li वेक्टर्स हैं। अभी मैं जोड़ूंगा इस V1 एंड V2 को, मैं देखूंगा क्या ये दोनों स्केलर मल्टीपल है। क्या 2 को आप किसी अल्फा के साथ 1 को मल्टीप्लाई करके 2 लेके आ सकते हो। अल्फा आपके पास R है, हाँ ऑफ कोर्स है भैया। 2 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 × 1 और अल्फा मेरा 2 है। क्या ये R में से है? हाँ जी है ना। तो भैया दिस दैट मीन्स V1 या फिर V2, आप V2 करो। अगर ये इसका स्केलर मल्टीपल है तो वो भी तो इसका ईच मीन्स वो भी तो एक इसका स्केलर मल्टीपल हुआ होगा। अब V1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू V2 लिख सकते हो, तो अल्फा यहाँ आपके पास 1/2 काम कर जाएंगे। क्लियर है? तो वो भी तो रियल नंबर है 1/2, क्या आर में नहीं है जी। तो भैया ये जो है ना, ये जो 2 सेट है वो LD हो गई और इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट कहता है सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD। तो भैया ये तो इसके ऊपर क्रॉस लग गई, Li नहीं है, तो आगे फर्दर चेक मत करो बेसिस के लिए। तो भैया इट इज नॉट ए बेसिस, यहाँ लिख दो दिस सेट इज नॉट अ बेसिस, मीन्स इसके ऊपर क्रॉस लग गई, बेसिस नहीं है। लेकिन फर्दर स्टडी के लिए कोई सामने वाला पूछे अगर ये Li सेट नहीं है, मुझे बताओ क्या ये सेट जनरेटिंग सेट है? फर्दर स्टडी में कर रहा हूँ, बेसिस तो नहीं है लेकिन फर्दर स्टडी के लिए क्या ये जनरेटिंग सेट है। मीन्स क्या ये जो वेक्टर स्पेस L ऑफ S ऐसे लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो भैया देखना पड़ेगा कि भैया अल्फ़ा 1 के साथ 1 कर दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अल्फ़ा 2 के साथ B2 दैट मीन्स 2 प्लस अल्फ़ा 3 के साथ आयटा लिखो और अल्फ़ा आई से आपके पास रियल नंबर ऐसे मेंशन कर दो। समझ गए हो? तो अगर मैं सीधा अगर अच्छे से लिखूँ, ये अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस आयटा अल्फ़ा 3 है एंड सच दैट अल्फ़ा इज कमिंग फ्रॉम द रियल नंबर। क्या 0 अंदर है सेट में? अगर क्या ये 0 इसमें है? बिल्कुल है। कैसे? सारे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 को 0 ले लो, सारे को 0 ले सकते हो। हाँ जी रियल नंबर है, ले सकते हैं। तो 0 इसमें है। क्या 0 इस वेक्टर स्पेस है? हाँ वेक्टर स्पेस है भैया, 0 तो होंगे। क्या 1 इसमें है? कैसे आएंगे? अल्फ़ा 2 को अल्फ़ा 3 को आप 0 ले लो, अल्फ़ा 1 को 1 ले लो, या फिर कोई बच्चा कहता है सर अल्फ़ा 1 को मैंने 0 लिया, ओके, एंड अल्फ़ा 2 को मैंने 1/2 लिया एंड अल्फ़ा 3 को 0 लिया, तभी भी तो है। कोई बच्चा कहता है सर मैंने अल्फ़ा 1 को -1 लिया एंड अल्फ़ा 2 को 1 लिया, अल्फ़ा 3 को 0 लिया। हाँ वो भी तो है। कितने ऑप्शन है? कोई बच्चा कहता है सर 30 माइनस का 45 आयटा क्या इसमें है? हाँ जी है। कैसे? आप अल्फ़ा 1 को 30 लो, अल्फ़ा 2 को 0 लो, अल्फ़ा 3 को 45 ले लो, आ जाएंगे। अल्फ़ा 3 को -45 ले लो, आ जाएंगे। कोई बच्चे कहते हैं सर मैंने अल्फ़ा 1 को 0 लिया, अच्छा तो अल्फ़ा 2 को 15 ले लो ना, हो गई। कितने सारे ऑप्शन ही तो है, ऑप्शन ही ऑप्शन आपके पास है।
हो गई क्या ये जो एलिमेंट्स क्या वेक्टर स्पेस में हैं? हाँ जी, ए प्लस बी आइटा बीटा के नंबर है इसमें तो है। क्या ये सारे वेक्टर स्पेस को पैदा कर पाएंगे? बिल्कुल जी। आपको क्या चाहिए मुझे तो बताओ। आप बोल रहे हैं सर -रूट ओवर 2002 माइनस का और 45 का अंडर रूट आएगा, क्या इसमें है? हाँ जी है। कैसे? अब अल्फ़ा 1 को इतने ले लो ना, अल्फ़ा 2 को यहाँ 0 ले लो, बढ़िया रहेगी, और अल्फ़ा 3 को -√45 ले लो, आपके पास मिल जाएंगे। क्या ये जो क्वांटिटी इसमें है? हाँ जी है। क्या नहीं है? ए प्लस आइटा बीटा इसमें है भैया वेक्टर स्पेस में, और ए भी आपके पास रियल नंबर है। क्या ये तो भी तो रियल नंबर, ये भी तो रियल नंबर है। रेशनल हो इरेशनल हो, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर है ना। समझ रही हो? वो उसका तो सुपर सेट है भैया आर। ठीक है, हो गई। ये क्या हो गई? इसके ऊपर टिक मार्क हो गई, लेकिन एल के ऊपर क्रॉस लग गई, तो इसके बेसिस के ऊपर क्रॉस लग गई, तो ये बेसिस नहीं आया। समझ रही हो? थीम समझो बच्चों, बहुत ज़रूरी है। एक रिजल्ट दूंगा, वहाँ से ही इसके मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ वहाँ, लेकिन मैं रिजल्ट कल दूंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चंस पे आ जाओ। यहाँ थर्ड लिखो कि भैया एक सेट मैंने लिया 2 3 आयटा 7/2 आयटा मैंने लिया, और ये मैं देखूंगा बेसिस है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एक सेट बना लो। एस में 2a 3 आयटा है एंड 7/2 आयटा है, इसको v1 v2 आपके पास v3 है। ठीक है, सेपरेटली अगर v1 v2 v3 के बारे में आप बोलेंगे वो तो एल आई है। ठीक है, और एल आई और जी एस मुझे चेक करना है, तब जाकर वो बेसिस बनेगी कि नहीं बनेंगे देखेंगे। तो भैया v1 सेपरेटली मैंने देखा एल आई, लेकिन ये पूरा एल आई सेट है क्या वो देखना है। तो उसके लिए मैंने इस v1 v2 को मैंने देखा कि भैया v1 को आप किसी v2 के साथ किसी अल्फ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, वो आप पैदा नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स 3 आयटा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अल्फ़ा इंटू 2 है, और अल्फ़ा आपके पास रियल नंबर है। कहाँ से आप ऐसे संसार में रियल नंबर नहीं है जिसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 3 आइटा बने? ऐसा नहीं है। खाली अगर 3 होता, हाँ अल्फ़ा मिल सकता है। कैसे? 1/6 सॉरी 1/6 नहीं, 3 कैसे मिल जाता? आपके पास यहाँ कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अल्फ़ा को आप कुछ लेते ना बच्चों, कैसे लेते हैं? तो 3 कैन बी एक्सप्रेस 2 इंटू अल्फ़ा, दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आपके पास 3/2 ले लो, 3/2 है ना। तो वो भी तो रियल नंबर है, लेकिन 3 आइटा वो कभी पैदा नहीं कर पाएंगे। ये दो तो भैया एल आई है, समझ रही हो? और भी ये मेरे फाइनल आंसर नहीं है, और भी तो वेक्टर हैं। क्या पता v3 v2 के साथ स्केलर मल्टीपल हो, या फिर v3 v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। क्या पता, ऐसा ना सोचना पड़ता है। मैंने देखा कि भैया v3 को किसी अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करके 3 आइटा आप ला सकते हो। That means v3 can be, that means 7/2 आयटा can be expressed as 3 आयटा के साथ आप अल्फ़ा कोई भी ले लो ना, अल्फ़ा आपके पास ये अल्फ़ा बना दो, और आयटा आपके पास कैंसिल हो गई, और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और अल्फ़ा के वैल्यू क्या आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? समझ रही हो ना? ये तो 7/6 आ गई ना। अल्फ़ा के पास 7/6 है, क्या ये रियल नंबर नहीं है? हाँ जी ऑफ कोर्स है। दैट मीन्स दिस 2 वेक्टर्स आर मीन्स ये जो है ना, ये 2 वेक्टर एल डी है, और ये क्या कर पाएगा? सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, इसके ऊपर क्रॉस लग गई, और बाकी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप
आपको समझ आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? अच्छे से सीखना है, नहीं तो बेसिस और डायमेंशन में बहुत ये फास्ट स्पीड ब्रेकर है। बच्चे यहाँ बहुत उलझते हैं। उलझना नहीं है, मैं उलझने भी नहीं दूंगा, ऐसे आपको डिटेल में काम करवा रहा हूँ। तो इसके ऊपर तो बच्चे क्रॉस लग गई है ना, बेसिस तो नहीं है, लेकिन फर्दर स्टडी के लिए ये जनरेटिंग सेट है कि नहीं वो आपको वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? बी को हम ऐसे तो लिखेंगे 2 इंटू अल्फ़ा 1 डायरेक्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 3 आयटा इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 7/2 आयटा इंटू अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा इस आपके पास रियल नंबर दिखा दो, है ना। तो अच्छे से अगर मैं इसको लिखूं, ये कुछ नहीं है 2 अल्फ़ा 1 प्लस आयटा को मैं अगर कॉमन में ले जाऊं, है ना, आयटा को कॉमन में लेता हूं और बाकी को 3 अल्फ़ा 2 प्लस 7/2 अल्फ़ा 3 करूँगा और अल्फ़ा इसको मैं रियल नंबर में दिखा दूँगा। क्लियर है? समझ रही हो? क्या इसमें ज़ीरो है? हाँ जी है। कैसे? अल्फ़ा 1 को ज़ीरो ले लो, अल्फ़ा 2 को भी, अल्फ़ा 3 को भी ज़ीरो ले लो। कोई बच्चा कहता है सर 1 क्या 2 आयटा इसमें है? हाँ जी है। इसको सॉल्व करो ना कुछ अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एडजस्टमेंट हो के आपको 2 मिल जाएंगे, वो आपका काम है। और अल्फ़ा 1 को भैया 1/2 ले लो, वो आपको मिल जाएंगे। अल्फ़ा 1 को 1/2 ले लो तो 1 यहाँ बच जाएंगे, और यहाँ अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 को कुछ एडजस्टमेंट रियल नंबर तो ऐसा संसार में मिल जाएंगे जो कि ये 2 मिले, सारे वेक्टर स्पेस को वो जनरेट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर क्रिटिक मार्क हो गई। समझ रही हो? थीम को समझो। ओके, फोर्थ में ले लो बच्चों। फोर्थ में 2 प्लस 3 आयटा ले लो, ठीक है। ये सेट देखेंगे कि अभी नए क्वेश्चंस में 5 6 7 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, और 3 करेंगे, लेकिन अब स्पीड से थोड़ा जाएंगे और मैं लिखा कम करूंगा, ठीक है बच्चों। 2 है, ये 2 प्लस 3 आयटा, जहाँ मेरा ज़रूरत है वहाँ मैं लिखवा दूंगा, कोई समस्या नहीं। ये V1 मान लो, इसको V2 मान लो। तो बेसिस होने के लिए LI और आपके पास GS होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिस होने के लिए भैया LI और GS ही काफ़ी है, ठीक है। तो बेसिस बनेंगे। तो LI के लिए आप देखेंगे तो ये आपके पास C में आपके पास आप एलिमेंट्स जानते हैं, R में एलिमेंट्स जानते हैं। मैं यह वहाँ नहीं लिखूँगा पहले क्वेश्चन में, इसलिए टाइम खर्च किया है। मुझे बताओ, क्या आप 2 प्लस 3 आयटा को किसी अल्फ़ा के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या ये एलिमेंट्स आप पैदा कर पाएंगे? ऐसे रियल नंबर है क्या? और यहाँ भी ऐसे लिखो, ये रियल नंबर है। Can you write 2 plus 3 iota as a scalar multiple of 2 as the product of 2 any real number? क्या ऐसा पॉसिबल है माय डियर स्टूडेंट? या फिर 2 को क्या इसके साथ कोई अल्फा मल्टीप्लाई करके आप 2 को ला सकते हो, पैदा कर पाओगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता, 2 ही वेक्टर है तो भैया स्केलर मल्टीपल से ही चेक करना पड़ेगा, तो स्केलर मल्टीपल नहीं है ईच अदर का, तो ये तो भैया LI हो गई। देखो LI हो गई। अब सिर्फ GS है, क्या वो चेक करना है। GS के लिए मुझे B को क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया 2 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 2 प्लस 3 आयटा इंटू अल्फ़ा 2 लिख सकता हूँ, जहाँ की अल्फ़ा आई से आपके पास रियल नंबर है। ऐसे क्या लिख सकता हूँ मैं? देखेंगे क्या 0 इसमें है? हाँ बिल्कुल है जी, है ना। तो भैया है तो 0। क्या 1 है? क्या 0 इसमें है? हाँ जी है। क्या 1 इसमें है? हाँ जी है। क्या इसमें है? बिल्कुल है। कैसे? अल्फ़ा 1 को 1/2 ले लूँगा, और 1/2 लेना अलाउड है, और इसको अल्फ़ा 2 को मैं 0 ले लूँगा। समझ रही हो बात को? क्लियर है? क्या कोई बच्चा कहता है सर 2 प्लस 3 आयटा क्या, सॉरी -2 प्लस 3 आयटा इसमें है? पहले मुझे बताओ ये जो एलिमेंट्स इसमें हैं। हाँ जी है।
क्या ये इसमें मिल पाएंगे? हाँ मिल पाएंगे। कैसे? अल्फ़ा वन को माइनस हुआ ऐसे ले लो, अल्फ़ा वन को माइनस नहीं ऐसे ले नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएंगे। तो कुछ काम कर लेते हैं, है ना। तो इस एलिमेंट्स को मुझे पैदा करना है, तो भैया अल्फ़ा टू को तो 1 ही लेना पड़ेगा। क्लियर है? अल्फ़ा टू को 1 लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएंगे? 2 + 3 आयोटा बन जाएंगे, और इसके ऊपर मुझे एडजस्टमेंट करना है, बस -2 चाहिए। तो भैया इसको माइनस अल्फ़ा वन को क्या करना है? माइनस का क्या करना है बच्चों? ये -2 मुझे लेके आना है। तो अल्फ़ा टू को -4 ले लो। 4 कैसे आएंगे? 4 कैसे आएंगे? 4 अल्फ़ा वन को 2 ले लो, बस हो गई काम। हाँ जी, मिल जाएंगे यहाँ। क्या ये जो मैंने लिया है वो लेना अलाउड है? हाँ जी, वो सारे के सारे रियल नंबर ही तो है, ये भी मिल जाएंगे। कोई बच्चा कहता है सर क्या √30 प्लस में 3 आयोटा मिल जाएंगे? इसमें मिल जाएंगे बच्चों, लेकिन थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा, है ना। √30 लेके आना थोड़ा सा दिक्कत का काम हो जाएंगे, लेकिन आ ही तो जाएंगे। अल्फ़ा टू को अभी भी 1 ही लेना पड़ेगा, समझ रही हो। और अल्फ़ा वन 2 को अगर 1 ले रही हो, यहाँ 2 + 3 आयोटा बचा है, 2 प्लस में 3 आयोटा, और यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अल्फ़ा में, जो कि ये क्वांटिटी आ जाए। हो गई? वो आपको काम करना है। क्या ये सारे एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस का वो पैदा कर पा रहा है? हाँ जी, पैदा कर पाएंगे। साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। कुछ एडजस्टमेंट, कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन लॉजिकली अगर मैं देखूं तो मिल ही जो जाएंगे। रियल नंबर तो ऐसे का कितने हैं भैया? बहुत सारे हैं रियल नंबर, तो उसी हिसाब से मुझे लेना पड़ेगा, और उसके साथ एडजस्टमेंट होके वो काम बन जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर ये तो हो गई, ये भी इसके ऊपर टिक मार्क हो गई, तो ये दोनों मिलके बेसिस हो गई, तो इसके ऊपर टिक मार्क लग गई। तो ये टिक मार्क थोड़ा अच्छे से दिखाई देनी चाहिए। ये टिक मार्क है, बेसिस हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो 5th नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा ये क्वेश्चन आपको अगर समझ आ गई तो हो गई बात। 2 + 3 आयोटा, 4 + 6 आयोटा, ठीक है। वर्जन अलग अलग है सारे आपको, और बेसिस डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे सेट एक बनाओ, क्या है? 2 + 3 आयोटा एंड 4 + 6 आयोटा। मुझे बताओ इसको V1 एंड V2 दो ही वेक्टर है। बेसिस चेक करने के लिए पहले LI एंड GS तो चेक करना है, देखेंगे। तो LI तो ऑलरेडी है भैया, दिखाई दे रहा है, क्लियर है। कोई किसी का स्केलर मल्टीपल थोड़ी ना है। क्या GS है? GS है तो भैया वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट्स इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, राइट। तो मैंने एक बार अगर GS है तो भैया कैसे लिखेंगे? B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 1 × 2 + 3 आयोटा प्लस में अल्फ़ा 2 × 4 + 6 आयोटा, ऐसे तो लिखा होगा, है ना बच्चों। अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आपके पास कोई भी रियल नंबर हुआ होगा। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स? तो मान लेते हैं वेक्टर स्पेस में क्या एक 1 + आयोटा क्या V/F में है? हाँ जी है। तो अगर ये इसमें है तो भैया इसमें भी होना चाहिए, अगर पैदा कर पा रहा है तो, है ना बच्चों। अगर ऐसा है तो भैया कैसे पैदा करेंगे? दैट मीन्स 1 + आयोटा को आप 2 + 3 आयोटा टाइम्स किसी अल्फ़ा 1
प्लस 4 प्लस 6 आइटा टाइम्स किसी अल्फ़ा 2 के साथ लिख सकते होंगे, है ना बच्चों। अगर ये एलिमेंट इसमें जा रहा है तो ऐसे तो लिखा मिलना चाहिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, कोई भी रियल नंबर ऐसा मिला होगा तो देखेंगे। तो इस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस के लिए आपको क्या करना है भैया को, उसको थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर दो, मीन्स कांस्टेंट को अलग कर दो। यहाँ एक कांस्टेंट है, दैट मीन्स सॉरी, यहाँ 2 अल्फ़ा 1 प्लस में 4 अल्फ़ा 2, क्लियर है। ये कांस्टेंट फैक्टर हो गई, ये इसको एक जगह रख दो, प्लस में आयटा को कॉमन रख दो और यहाँ क्या बन जाएंगे 3 अल्फ़ा 1 प्लस में 6 अल्फ़ा 2, यही तो बचेंगे। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको माय डियर स्टूडेंट्स, कोई समस्या नहीं है। तो ये कांस्टेंट के कोफिशिएंट को अलग अलग कर दो ना, 2 अल्फ़ा 1 प्लस 4 अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू 1 है, एंड इसका कोफिशिएंट 3 अल्फ़ा 1 प्लस 6 अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू, ये भी इसका कोफिशिएंट 1 है। यही तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम आ गई है आपके पास, एलसीसी क्या है, ये तो सारे एलसीसी है। तो एक मैट्रिक्स बना लो ना इसके लिए, तो कैसे लिखेंगे उसको, आप कैसे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इसका, तो यहाँ 2 यहाँ 4 कॉमा करके यहाँ 1 और इसको 3, ये 6, ये भी 1 है। ये अल्फ़ा का, अल्फ़ा 1 का, ये अल्फ़ा 2 का। तो इसको REF में कन्वर्ट कर लो, तो REF में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 2 में कॉमन पहले खींच लो, तो 2 अगर के 1 दैट मीन्स 2 और ये 1/2 हो गए, है ना बच्चों, ताकि आपको काम करने में आसान हो जाए। यहाँ भी एक बार 3 कॉमन ले लो तो 1, ये भी आपके पास 2 एंड ये 1/3 हो गई। देखो कितनी आसान हो गई। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गई 1 2 एंड 1/2 है ये, और सिंपली इसको सब्सट्रैक्ट कर दो 0 एंड ये भी 0 है, दैट मीन्स ये 1/3 माइनस 1/2 करेंगे तो ये 6 से एलसीएम आएंगे, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। 6 से एलसीएम आएंगे तो ये माइनस का 1/6 है, माइनस का 1/6 आ गई। तो अब मुझे बताओ, यहाँ एक पीवोट है, यहाँ एक पीवोट है, तो मुझे सॉल्यूशंस के बारे में बताओ। रैंक ऑफ ए आपके पास रैंक ऑफ ए कॉलन बी के इक्वल नहीं है, तो सिस्टम क्या है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन ही नहीं है, ये जो आपने बोला है ये इसमें इसका एलिमेंट्स है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिला, तो क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशंस का मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट 2 रियल नंबर्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2 फॉर सच दैट, जिसके लिए ये वाला क्वांटिटी आपको मिल जाए, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है वेक्टर स्पेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट इसको आप इसके एलिमेंट्स के साथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स इसको पैदा नहीं कर पा रहा है, नो। सो इसके ऊपर क्रॉस लग गई। सर आपने एग्जाम्पल से क्यों किया, अच्छा आप तो जनरल भी लेना चाहिए था ना। हाँ जनरल लूँगा ना, देखो आपके सवाल का हर एक सवाल का जवाब है भैया, दे देंगे आपको, सिर्फ पेशेंस से काम करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जनरली मैं प्रूफ करवा दूंगा कि इसके बेसिस नहीं है, तो इसके ऊपर क्रॉस लग गई, क्रॉस तो लग गई लेकिन ये जनरेटिंग सेट नहीं है, तो कब होगा, कुछ कंडीशन में होगा। तो इसके लिए क्या करना है भाई, यहाँ से a प्लस आइटा भी उठाऊंगा, है ना, यही तो करना है। ये a प्लस आइटा बीटा तो इसका जनरल एलिमेंट है बच्चों, इसको आप 2 + 3 आइटा के साथ कोई x मल्टीप्लाई कर दो एंड 4 + 6 आइटा के साथ इसको y मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे तो इसको कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। तो इसका एक काम कर लेते हैं, 2x + 4y कर दो, प्लस आइटा कॉमन लेके 3x + 4y कर दो, बस ख़त्म हो गई। तो यहाँ से अब क्या करना है, 2x + 4y = a ले लो एंड 3x + 4y = b ले लो,
ये तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। और कंडीशन अब REF में कन्वर्ट करेंगे, A और B के ऊपर केस चलेंगे, वहाँ से A और B के लिए क्या कंडीशन के लिए, क्या केस के लिए ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, कौन सी केस के लिए वो नो सोल्यूशंस होंगे। नो सोल्यूशंस के केस में वो ऐसा A अल्फा बीटा या फिर XY आपको नहीं मिलेंगे जिसके लिए ये सोल्यूशंस होंगे, तो GS नहीं होंगे। GS कब बनेंगे, जब इसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस मिले। आप खुद करना है क्योंकि ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। और काम क्या मैं करूँ, हो गई माय डियर स्टूडेंट। जब भी ऐसे सिचुएशंस आए आपको सिर्फ REF का मदद चलेंगे कि इसका जनरल एक एलिमेंट उठा लो और उसको भैया कोफिशिएंट्स को इधर उधर कर दो, भैया उसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम से रिड्यूस हो जाएंगे। एक बार नॉन होमोजीनियस से रिड्यूस होने के बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर आपको मिला है तो किस केस में मिला है वो आपके A1 या फिर अल्फा 1 जो भी आप कांस्टेंट यूज करते हो उसको ले लो और वो जनरेटिंग सेट बन जाएंगे। अगर नहीं है, नो सोल्यूशंस केस अगर आ गई तो भैया आपको ऐसा अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं, रियल नंबर आपको नहीं मिलेंगे जो कि ये पैदा कर पाए, तो जनरेटिंग सेट नहीं बनेंगे। बस इतना ही है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इतने जो मैंने 5 क्वेश्चन ही करेंगे। 5 क्वेश्चन जो मैंने दिया है इनमें से आपका आई थिंक थीम आपको आपके दिमाग में कुछ ऑब्जर्वेशन गया होगा, है ना। ये जो इतने क्वेश्चंस मैंने सिद्धार्थ से किया है वो उसके पीछे तो लॉजिक है। मैं पागल थोड़ी ना हूँ, इतने समय से क्वेश्चंस को मैं करते चले जा रहा हूँ। डायमेंशन है भैया, डायमेंशन है। बेसिस आपने डिफाइन कर दिया है तो अब समय आ गई बच्चों कि डायमेंशन का डेफिनेशन देने का। ओके, अब समय आ गया बच्चों। डायमेंशन का डेफिनेशन है। डायमेंशन होता क्या, ये एक नंबर होता है। डायमेंशन जो नंबर है, ये जो डायमेंशन है ना, सेट थ्योरी, अगर ये सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स है तो n ऑफ A का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 ही होता है। मीन्स सेट A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही होता है इसका सिंबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल A, या फिर कार्डिनलिटी भी कहते हैं ना इसको। लेकिन जब वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं इसका नोटेशन यूज किया नहीं जाता। सेट थ्योरी और वेक्टर स्पेस का यही डिफरेंट है। एक सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर बोलते हैं, या फिर इसका सिंबल ऐसे ही बोल दिया जाता है। लेकिन वेक्टर स्पेस में वही सेम चीज को ही हम एक अलग नाम दे देते हैं, उसका नाम है डायमेंशन। तो आपके पास डायमेंशन क्या होता है, तो भैया ये डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड F इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल V। मान लेते ये कोई भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये कोई भी इसका नॉन एम्प्टी क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, समझ रहे हो। और ये आपके पास बेसिस है, बेसिस हो चुका है। और इस बेसिस में अगर आपके पास 1 2 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट्स है तो इस नंबर को गिन लो 1 2 3 है, तो डायमेंशन ऑफ इस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो 3 है। मीन्स आप देखो इतने काम करने के पीछे तो लॉजिक यही है माय डियर स्टूडेंट्स। आपके पास बेसिस सेट हुआ होगा, अगर वो बेसिस है तो भैया कुछ ना कुछ नंबर दिया होगा। देखो ये बेसिस है, मीन्स ये बेसिस तो भैया कुछ भी हो सकता है। 1 यहाँ 1 कॉमा आइटा दिया, ये 2 कॉमा आइटा भी दे सकता है, 3 कॉमा आइटा भी दे सकता है, तो बेसिस कहाँ से यूनिक होगा। तो पहले ही रिजल्ट बन गई बच्चों, पहले रिजल्ट लिखो, बेसिस इज नॉट यूनिक। हो गई, काउंटर एग्जाम्पल मैंने दे दी।
है ये जो 1 कॉमा आयटा, ये जो वेक्टर स्पेस सी ओवर आर दिया है, सिर्फ इतने काफ़ी है इसको पैदा करने के लिए। या फिर 2 कॉमा आयटा भी ले लो, वो भी पैदा कर देगा। या फिर 3 कॉमा आयटा भी ले लो, -3 कॉमा आयटा ले लो, कुछ भी ले लो। ओके, तो वो जो नंबर होता है, ये जो बेसिस हो गई, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बेसिस हो गए 2। तो डायमेंशन ऑफ इसका, इस वेक्टर स्पेस जो इसका डायमेंशन है ना, वो 2 ही है। तो डायमेंशन का डेफिनेशन और एक बार सुन लो। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बेसिस बोलो, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस भी ओवर ए फील्ड एफ इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। अगर आपके पास ये कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन का नोटेशन यही चलता है, DIM। मेन से ऐसे लिख दो, ब्रैकेट नहीं लगाओ। डायमेंशन ऑफ B ओवर F इज 2, इसके लिए 2 है। ये बेसिस ही नहीं हुआ है तो डायमेंशन कहाँ से आएंगे? 10th पास ही नहीं कर रही हो आप, तो 12th के बाद क्यों कर रही हो? समझ रही हो? ये भी बेसिस नहीं है तो डायमेंशन नहीं आएंगे। ये बेसिस हो गई, कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स, इसका भी डायमेंशन 2 है, लेकिन ये बेसिस नहीं है, उसका डायमेंशन नहीं है। तो कुल मिला के रिजल्ट बन गई बच्चों। अगर कोई सेट आपका बेसिस हो गई है तो उस एलिमेंट, वो जो बेसिस किस वेक्टर से हुआ है या फिर एलिमेंट से हुआ है वो गिन लो। वो जो नंबर होता है वो हमारा डायमेंशन होता है। अगर इतने थीम आपको मैंने नहीं समझाता तो बेसिस आप कैसे फाइंड आउट करते? यही तो बच्चे बहुत उलझते हैं, लेकिन आपका उलझना आज से बंद हो जाएंगे बच्चों, गारंटी है। क्योंकि ये चैप्टर 5.3 मेरा 3 क्लासेस चलेंगे। आज सिर्फ इतने दे के इसके ऊपर और थोड़ा बात करके मैं आपको कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, 7-8 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा। उसका बेसिस एंड डायमेंशन सिर्फ इतना फाइंड आउट कर लो और आपका प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और कल हम खाली रिजल्ट पढ़ेंगे, उसके बेस से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। और परसों सिर्फ और सिर्फ जो नेट में गेट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम करेंगे। 30-40 क्वेश्चन है, वहां से मैं 20 क्वेश्चंस तो लगभग मैं करवाऊंगा। ओके, तो चलिए फिर यही डेफिनेशन आपको आना चाहिए। कोई बच्चा कहता है सर अगर कोई भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर n है तो इस वेक्टर को कुछ नाम दे दो ना ऐसा ही बोल देंगे कि वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n तक। यहां से एक नाम क्रिएट हो गई बच्चों। If dimension of V is equals to n, then capital V is called the n-dimensional vector space। उसको n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसे बोलते हैं ए वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन इज कॉल्ड ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आपने सुना होगा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मतलब इस वेक्टर स्पेस में जो डायमेंशन है वो n ही है। मतलब वो जो बेसिस एलिमेंट्स जो बेसिस हुआ है वो उनमें से सिर्फ और सिर्फ n ही एलिमेंट्स से बेसिस बन गई। मीन्स n एलिमेंट्स को ही वो सारे वेक्टर स्पेस को वो पैदा कर देता है, जनरेट कर देता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो बाकी एक्स्ट्रा को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है इसको जनरेट करने का। सारे एलिमेंट्स वो पैदा कर देता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स व्हाट आई एम talking about, my dear all students who are preparing for this exam and who are watching to me? हो गई डायमेंशन और बेसिस के ऊपर कोई क्वेरी, कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं क्या? कि मन में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या? सर ये लैंग्वेज से थोड़ा बता देंगे तो अच्छा होता। रिजल्ट दे दूंगा बच्चों, परेशान मत हो, लेकिन थीम समझो पहले, उसी हिसाब से ही रिजल्ट आपको याद हो जाएंगे, काम बन जाएंगे ऐसे आसान सा। ठीक है,
आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो आप ये ऐसे ही करना है, रहने दीजिए इसको, क्योंकि इसके मिनिमल जनरेटिंग सेट है, इसके फाइंड आउट करने में मुझे इसका मदद चाहिए। ठीक है, चलते हैं बच्चों। आपके सामने मैंने 10 क्वेश्चंस लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर LI है, LGS है एंड बेसिस है। इनमें से कौन से ऐसे सेट हैं जो कि LI है, GS है या फिर बेसिस है। वो आपको इस सारे क्वेश्चन नंबर करके एक बॉक्स बना लो बच्चों। वो जो आगे आगे आएंगे ना, वो आपको एक ही झटके में सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। मेरे गुरुजी ने ऐसे ही मुझे कहा करता था, मैंने भी ऐसे ही काम किया और मैंने आपको वैसा ही काम देता हूँ और वैसे ही काम करवाता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके ऊपर और हम बहुत काम करेंगे, परेशान मत हो, एग्ज़ाम में आपको कोई समस्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।